मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल में जिसका नाम है RX कैरियर इन फार्मेसी। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉजर बेकन। रॉजर बेकन वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें बताया जाता है कि ये बता सकते थे कि डिजीज किससे कॉज हुई। जैसे उन्होंने बताया कि डिजीज एक माइन्यूट जर्म से कॉज होती है। एक माइन्यूट चीज है जिसका नाम उन्होंने दिया जर्म या फिर सीड बोल लें। डिजीज जर्म या फिर सीड से कॉज्ड होती है, उन्होंने ये बताया। दूसरा नाम है आपका, तीसरे नंबर पे आता है फ्रैकस टोरो, जिन्होंने बताया कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। चौथा नाम आता है लुईस पास्चर का, बड़ा फेमस नाम है लुईस पास्चर। इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक के बारे में बताया। अब पास्चराइजेशन टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ये थी पास्चराइजेशन टेक्निक। इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के बारे में भी बताया था। अगले साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं वो है लॉर्ड जोसेफ लिसर। लॉर्ड जोसेफ लिसर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। अगला जो नाम है, बहुत फेमस नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। एक्चुअली ये एक्सीडेंटल आविष्कार था, बट आविष्कार हो गया। अब आविष्कार उसी का जिसके साथ हुआ हो। तो पेनिसिलिन का निर्माण किया, पेनिसिलियम नोटेटम से निकलता है। और आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहली जो ब्रांच, वायरोलॉजी। व्हाट इज वायरोलॉजी? स्टडी ऑफ वायरस। वायरस से बना है। वायरस की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो वायरोलॉजी। बैक्टीरिया की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बैक्टीरियोलॉजी। प्रोटिस्टा की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रोटिस्टोलॉजी। फंजाई की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप माइकोलॉजी। और पैरासाइट की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैरासिटोलॉजी। नाउ अब हम स्कोप की बात करेंगे कि आखिर हम ये जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम पहले स्कोप की बात करें तो पहला स्कोप में आपका आता है मेडिकल स्कोप। मेडिकल का मतलब इंसान पर और जानवरों पर डिजीज का पता अगर करना है तो आप इसी माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा करेंगे। दूसरा इम्यूनोलॉजी, हमारे इम्यून सिस्टम को समझने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा है एग्रीकल्चर, खेती में माइक्रोबायोलॉजी। अगर कैसे खेती में माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम नाम के जो बैक्टीरिया हैं ये खेती में बहुत योगदान देते हैं अपना। तो ये भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल हुआ, हैंस खेती में भी माइक्रोबायोलॉजी। चौथा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हाँ, वैक्सीन, फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में जो वैक्सीन डेवलप की जाती है और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो डेवलप की जाती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, उन सभी में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। पांचवा फूड एंड डेयरी। जैसे डेयरी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, दही, तो दूध से जब दही आपको बनानी होती है तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया काम करता है और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि फूड और डेयरी इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे बैक्टीरिया को 6 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर बैक्टीरिया को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया,
दूसरे को कहते हैं स्यूडो या फिर फॉल्स बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं और फॉल्स बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली जो ट्रू बैक्टीरिया है उसका शेप एकदम बैक्टीरिया की तरह होता है, जिसे हम बैक्टीरिया इमेजिन करते हैं कि एक्चुअली ये बैक्टीरिया होना चाहिए, तो उसका शेप पूरा बैक्टीरिया की तरह दिखता है। जबकि फॉल्स बैक्टीरिया उसका शेप अलग होता है, लेकिन होता तो एक बैक्टीरिया ही है। तो बैक्टीरिया ये भी है, बैक्टीरिया ये भी है, जो इसका शेप और जो स्ट्रक्चर है उसी का फर्क है। इसके शेप और स्ट्रक्चर को आप देख करके तुरंत कह देंगे भैया ये बैक्टीरिया है, जैसे कॉमा शेप का हो गया, विब्रियो शेप का हो गया, ठीक है, जिसको हम विब्रियो बोलते हैं। स्फेरिकल शेप का हो गया तो कोकाई बोलते हैं, रॉड शेप का हो गया तो बैसिलस बोल देते हैं। तो आप ट्रू बैक्टीरिया में वो सब आते हैं। लेकिन अगर फॉल्स बैक्टीरिया को देखेंगे तो आप कह ही नहीं सकते हैं, बता ही नहीं पाएंगे कि बैक्टीरिया है कि नहीं है, लेकिन वो भी एक रियल बैक्टीरिया होते हैं। तो आइए हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ट्रू बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेनली स्फेरिकल और रॉड। स्फेरिकल का मतलब होता है कॉकस। एक्चुअली साइंस की भाषा में स्फेरिकल वर्ड जो आया है बैक्टीरिया के लिए, अगर कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो उसको हम लोग कॉकस बोल देते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप का है, रॉड मतलब जैसे समझ रहे हैं ना, इस तरीके से रॉड शेप का, तो उससे हम बोलते हैं बैसिलस। तो एक हो गया स्फेरिकल शेप का, एक हो गया रॉड शेप का, तो कॉकस, बैसिलस। अब कॉकस के भी कुछ पार्ट हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से कॉकस के पार्ट हैं। मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्राकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, सार्किनोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस। ऐसे ही बैसिलस में मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, टेट्राबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, सार्किनोबैसिलस और स्टेफाइलोबैसिलस। आइए एक एक को समझते हैं कि क्या है। मोनो का मतलब जो होता है वो होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, डिप्लो का मतलब होता है दो, टेट्रा का मतलब होता है चार, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, सार्किनो का मतलब होता है क्यूब लाइक, सार्किनो का मतलब होता है क्यूब लाइक, और स्टेफाइलोकोकस में स्टेफाइलो का मतलब होता है गुच्छा, बंच या क्लस्टर, क्लस्टर, गुच्छा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मोनोकॉकस में जो बैक्टीरिया होगा वो एक सिंगल होगा, इसे आप बोल देंगे मोनोकॉकस। डिप्लो में एक जोड़े में होगा, एक जोड़े में हो गया। टेट्रा में चार बैक्टीरिया आपस में। स्ट्रेप्टोकॉकस मतलब चेन होगी बैक्टीरिया की, यानी कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया, वो भी कॉकस वाले की, कॉकस गोल होता है, स्फेरिकल होता है। सार्किनो मतलब क्यूब लाइक, यानी कुछ आपको इस तरीके की आकृति देखने को मिलेगी। तो इसके 8 कॉर्नर हैं, तो ये 8 का समझ लीजिए एक तरीके से कंपोजिशन है। तो 1 2 3 4 और पीछे उस तरीके से 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट होगा। तो ये हो गया सार्किनोकॉकस। और स्टेफाइलोकॉकस मतलब गुच्छा है, ढेर सारा, किसी भी फॉर्म में पैटर्न में अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यहाँ पे अरेंजमेंट का मैटर है, तो अरेंजमेंट के आधार पर इसको इस तरीके से बांटा गया है। सेम रॉड की जगह अगर मोनो का मतलब हो गया, यहाँ पे मोनो का मतलब फिर एक, डिप्लो का मतलब 2, टेट्रा का मतलब 4, स्टेप्टो का मतलब चेन, सार्किनो का मतलब क्यूब लाइक और स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर। और सेम इसी तरीके से सिर्फ स्ट्रक्चर में जो ये गोल दिखाया जा रहा था अब रॉड शेप में दिखाएंगे। मोनोबैसिलस का मतलब एक सिंगल रॉड, डिप्लोबैसिलस का मतलब हो गया डबल रॉड, ठीक है, कुछ इस तरीके से डबल रॉड, और टेट्रा का मतलब हो गया 4 रॉड, ठीक है। इस तरीके से आप 4 रॉड लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे करके लगा दीजिए, चाहे अगल बगल करके लगा दीजिए। स्ट्रेप्टो का मतलब एक लीनियर चेन बन जाएगी, ढेर सारी उस तरीके से चलती चली जाएगी। सार्किनो का मतलब हो गया क्यूब लाइक, इसी तरीके से क्यूब और इसी तरीके से इसका गुच्छा बन जाएगा। अब स्यूडो या फिर फॉल्स जो बैक्टीरिया है उसमें भी कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, मेनली 5: एक्टिनोमाइसीडिस, स्पायरोमाइसीडिस, माइकोप्लाज्म, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया। ये अभी और डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं। अगला लेक्चर अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।